अभी हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रहनुमा शमीम शौल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे मालूम करते हैं। शमीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर में पिछले 2 हफ्तों से जो कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक़ की जैसे पामाली हो रही है, दुनिया तक इसकी वाज़ेह तस्वीर तो नहीं पहुँच रही है, लेकिन बहुत सी बातें पहुँची भी हैं। आप बताएंगी कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हालात हैं, आपका किस किस से रब्ता हुआ है, क्यों भारत सरकार ये सब दुनिया के सामने आने से रोकना चाहती है? जाहिर है दिल में खोट है, इसीलिए रोकना चाहती है। इस वक्त खौफ हिरास के साथ साथ जो वहाँ पर इस वक्त हालात हैं वो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। जो अजनास जम्मू श्रीनगर हाईवे से कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाती है वो रास्ते ब्लॉक किए गए। गोया इस आबादी को 80 लाख की आबादी को ये 370 और जो 35A उन्होंने हटा दिया है, इसको मानने के लिए उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया है कि कश्मीर लोगों को साइलेंट किया जाए, खामोश किया जाए और उनको इस एक ऐसे डिप्रेशन में दाखिल किया जाए कि वो वहाँ से टाइम लेंगे निकलने के लिए। लेकिन भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा अलमिया है। अगर आप देखेंगे आज उनके जो बहुत ज़्यादा जुनून उनके अंदर जमा हो गया है, दाखिल हो गया, उनके बात करने से आप देखिए बड़े बड़े उनके सियासतदान वो इतने बौखलाए हुए हैं, वो इतने ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जितने भी उनके नैरेटिव्स हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बात करते हैं। इतने ज़्यादा फ़ौजी ताकत के बाद भी उनको खदशा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात जब कर्फ्यू उठेगा तो क्या हो जाएगा, उसको वो कैसे क्राउड को वो कैसे संभाल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इतनी फ़ौजी ताकत, इतने फ़ौजी वहाँ उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं ब्लैंकेट कवर दिया और फिर भी इतना ज़्यादा ख़तरा है। शमीम साहिबा, ये भी बताइएगा कि कश्मीरियों के मसाइब दुनिया को पता लगने चाहिए, ये तो हम सारे चाहते हैं और हम सारी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या मज़ीद किया जा सकता है, किस तरह ये सब कुछ सामने लाया जा सकता है? देखिए, हमारे पास मकबूजा जम्मू कश्मीर के पास कोई अपना चैनल नहीं है, उनके पास कोई अपना इंटरनेट सर्विसेज या मीडिया या प्रिंट मीडिया तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। हमारी आवाज़ पाकिस्तान के तमाम चैनल्स हैं। मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को कि जिस तरीके से 5 साल से लेके आज तक नरेंद्र मोदी ने वहाँ के तमाम चैनल्स को कंट्रोल करके वही नैरेटिव कहने पर मजबूर किया है जो भारतीय जनता पार्टी का बजरंग दल का नैरेटिव था, RSS का नैरेटिव था, और उस नैरेटिव को लेके उन्होंने वोट भी ले लिए हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान, वो नैरेटिव उन्होंने इतना फैलाया और हिंदू जनूनियत और हिंदुइज़्म को उन्होंने इतना फ़रोग दे दिया कि जो छोटे तबके के भी लोग थे उन्होंने अपने उसको एक मजहबी फरीज़ा समझा है। हमारे लिए क्योंकि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, यहाँ के जो मीडिया है आज़ाद है, मेरी दरख्वास्त है कि अगर कश्मीर की आवाज़ वो नहीं बनेंगे तो हिंदुस्तान कश्मीर को ही नहीं दबाएगा, लोगों का जेनोसाइड। ये बताइएगा शमीम साहबा कि बुरहान वानी की शहादत के बाद भी वादी के हालात बहुत बिगड़ गए थे और उसका रद्द-ए-अमल भारतीय हुकूमत ने देख लिया था। ऐसा क्यों है कि वो एक बार फिर वही हथकंडे आजमा रहे हैं और लगता है कि ये तहरीक जो अब उठी है ये दब जाएगी? हमारा पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है, ऑल पार्टी सूरत कॉन्फ्रेंस बार बार भारत को दावत दे रहा है क्या पुरअमन तरीके से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और भारत बैठ जाए, इस कज़िया का हल निकाले। लेकिन हर बार भारत ने हमदर्दी दिखाई और उसका हल ताकत के बलबूते पर निकालना चाहे, हासिल कुछ नहीं हुआ। आज इंतहा हो गई, आखिरी कार्ड जो उनके पास था नफ़रत का कार्ड, आज उनके पास मजहबी जुनूनियत का कार्ड था, ताकत का कार्ड था, वो भी इस्तेमाल किया है। अब ये नफ़रत जो हिंदुस्तान के अंदर फैल जाएगी क्योंकि आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ की जो अक़लियतें हैं वो इसके ख़िलाफ़ बोल रही हैं, वहाँ जो भारत के अवाम है जो समझते हैं कश्मीरियों का हक़ की खुद इरादियत गज़ब किया गया है, उसको बचाने के लिए वही सड़कों पर आएंगे। बहुत ही अफसोस की बात है। शमीम साहिबा, फाइनली आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये सवाल भी सामने आ रहा है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है उसमें वहाँ की मकामी हुकूमत क्या कर रही है, क्या उन्हें कुछ एहसास है कि नहीं? वहाँ इस वक्त एक शूरिश है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वहाँ किसी को नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है। सिर्फ फौजी है जो दरवाज़ों पर, घरों के अंदर पहरे दे रहे हैं, घरों के बाहर पहरे दे रहे हैं, सड़कों पर बाड़े लगाई हैं, गलियों को बंद किया गया है,
कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है। जिनको ये अपने लोग कहते थे, इंडियनाइज्ड जो हो चुके थे, जैसे फारूक अब्दुल्ला का था, जैसे उमर अब्दुल्ला थे, जैसे महबूबा मुफ्ती थी, उनको भी उन्होंने कैद कर दिया। उन्होंने अपने लोगों को भी, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी कश्मीरियों पर भरोसा नहीं करता है, न कश्मीरी कभी हिंदुस्तान पर भरोसा करते, इसलिए कि उनको मालूम है इन्होंने हमेशा धोखाधड़ी से कश्मीर को और प्रोलांग किया है। बहुत शुक्रिया आपका हुर्रियत रहनुमा, हमारे साथ मौजूद नहीं शमीम शौल साहिबा। ज़ाहिर है हालात बहुत बुरे हैं और हमारी यही कोशिश है, पूरे पाकिस्तानी मीडिया की यही कोशिश है कि दुनिया भर तक भारत की जो जुल्म की इंतहा है उसकी असल तस्वीर, उसकी असल कहानी, उसके हक़ाइक़ पर मबनी जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर वो रिपोर्ट किया जाए, वो बताया जाए, और दुनिया भी अब तो हक़ाइक़ रिपोर्ट कर रही है।